वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। ये टॉपिक रहने वाला है फॉर फ्री सोर्सेज और मैं किस तरीके से फ्री सोर्सेज को यूटिलाइज़ करती हूँ। ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा जो अभी नए हैं या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं फ्री सोर्सेज को फाइंड आउट करने में और बहुत सारी चीज़ों में स्टक हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है और ये मेनली डिवोटेड होगी एसबीआई क्लर्क के लिए। आज मैं इन सारे टॉपिक्स पे इन सारे सब्जेक्ट्स पे बताऊंगी कि हमारे पास फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज कौन से हैं या फिर मैं कौन सा फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो मैं न्यूज़ के लिए परचम का प्रेफर करती हूँ। ये हाफ एन आवर का अराउंड होता है सेशन और जो कि 7 बजे मिल जाता है। 7 बजे लाइव आता है। तो मैं लाइव नहीं देखना प्रेफर करती हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं इसको देखती हूँ रिकॉर्डेड वाला। मैंने ट्राई किया था और भी टीचर्स का जिनका 1.5 आवर वगैरह का आता है, बट उसमें मुझे टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता हुआ लग रहा था और याद चीज़ें रहती नहीं है, तो उतना ज़्यादा मुझे वो इफ़ेक्टिव नहीं लगा। बिसाइड्स ऑफ दैट अगर उन्हीं टीचर्स का मैं वीकली या मंथली कर लूँ या फिर एग्ज़ाम टाइम पे मैं मैराथन कर लूँ तो इक्वली उतना ही पे होगा फिर। तो परचम मुझे काफ़ी टाइम से मैंने फॉलो किया है, तो मेरा एक एडिक्शन हो गया है परचम के टूवर्ड्स। मुझे चीज़ें याद हो जाती हैं मैम से। फॉर न्यूज़ मैं परचम प्रेफर करती हूँ। आप डिफरेंट सोर्सेज के टूवर्ड्स जा सकते हो, टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है उस पर। जैसे यहाँ पे मैंने परचम क्लासेस सर्च किया, तो ये मेरा परचम क्लासेस है, इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट है ना। वीडियोस पे गई मैं। अभी वीडियोस पे मैंने ये आज का न्यूज़ किया है 25 नवंबर का, 24 नवंबर। तो ये हमारा डेली न्यूज़ होता है। ये आपको करना है। जैसे 23 मैंने छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा था मैंने, तो वो मुझे कवर करना है। उसके अलावा यहीं पर आपको इकोनॉमिक्स वाला जो मैं बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स का करती हूँ, ये रहा, ये बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स न्यूज़, ये हमारा वीकली आता है। मैं यहीं से कवर कर लेती हूँ, तो मेरा काफ़ी कुछ यहाँ से कवर हो जाता है। ये वाला है दिस वन। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंटेंट हैं यहाँ पे। प्लेलिस्ट है, अगर बाकी सब्जेक्ट्स का भी है अगर देखना हो तो, बट मैं यहाँ पे न्यूज़ के लिए परचम को प्रेफर करती हूँ। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो मंथली और वीकली के मेरे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। अगर आप मंथली करंट अफेयर सर्च करोगे तो बहुत सारे आपके पास आ जाएंगे। जैसे पहले तो ये परचम का ही मंथली है, काफ़ी बड़ा हो जाता है परचम का, तो कर सकते हैं अगर टाइम है तो। अदरवाइज़ रिवीजन के लिए क्रेजी जी के ट्रिक्स है, काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है इनका भी। रवि स्टडी आईक्यू है, इनका भी रिवीजन पर्पस के लिए अगर एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करना है तो। उसके अलावा एक करंट अफेयर अपडेट है जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। और ये इंडोलोगस। ये कुछ कंटेंट हैं जो मैंने अभी अपने प्रीवियस मेंस एग्ज़ाम के पहले इन सब चैनल से किया था और मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा था। यहाँ से मंथली कर सकते हैं और वीकली के लिए अगर आपको देखना है तो आप परचम का वीकली कर सकते हो या फिर आप क्लाउड अफेयर्स का भी वीकली कर सकते हो। उसके अलावा यस ऑफिसर से मैं कुछ टाइम तक कर रही थी, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैं नहीं कर पाई, बट सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उनका भी मैं वीकली आई थिंक मैंने नहीं देखा अभी तक, मंथली मैंने देखा था, तो वो भी काफ़ी ही इफ़ेक्टिव है। देन अगर मैं अब दूसरा इंग्लिश की प्रैक्टिस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे एसबीआई क्लर्क इंग्लिश मैंने सर्च किया तो ये अलग अलग सा आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन में मेरे पास है सर का 45 डेज़ का है। विशाल सर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। अभी मैंने संतोष सर की 2 क्लास की है 45 डेज़ वाली, और ये प्रीवियस ईयर क्लासेस भी मैंने की हुई थी।
उसके अलावा ये मैम का मैंने कुछ ही क्लासेस देखा है बट ठीक रहता है। मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो संतोष सर और विशाल सर का मैंने किया हुआ है, तो मैं उसके लिए बोल सकती हूँ। उसके अलावा हर्षिता मैम का भी रहता है, और इंग्लिश का ही मेनली पहले मैं बता देती हूँ। सो एडिटोरियल आपको निमिषा मैम का करना है कर सकते हो, संतोष सर का करना है कर सकते हो, विशाल सर का करना है कर सकते हो। जो भी जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगता है कंटेंट आप कर सकते हो। और इसके अलावा रीजनिंग का वेट स्पेसिफिकली अगर आप ऑलिव बोर्ड लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको सबा मैम का मिल जाएगा। और पहले हर्षिता मैम भी यहीं पर थी, तो हर्षिता मैम का पुराना मिल जाएगा, बट अभी मैम ने कंपनी चेंज की है तो आप हर्षिता लिख के कर सकते हो। हर्षिता मैम का भी काफ़ी अच्छा रहता है, मैंने काफ़ी लंबे समय तक उनका देखा है। सो हर्षिता मैम का क्लासेस मैंने काफ़ी लंबे समय तक फॉलो किया है। और अभी यहाँ पर काफ़ी सारी टीचर्स का मैंने इंग्लिश में नाम बता दिया है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। फ्री में सोर्सेज हैं, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट हो जाएगा। जैसे अभी 54 मिनट की वीडियो है। अगर आप इंग्लिश बिल्कुल बेसिक सीख रहे हो तब तो आपको पूरा आराम से नॉर्मल स्पीड पे देखना होगा, बट अगर आपका एक हद तक प्रिपरेशन हो चुका है तो आप इसको स्पीड अप करके उसके बाद भी फॉलो कर सकते हो। और जिस ड्यूरेशन में टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है तो आप उसको भी स्किप कर सकते हो। सो मैं पहले इंग्लिश के सोर्सेज एक जगह मेंशन कर देती हूँ। सो फॉर इंग्लिश ये कुछ टीचर के मैंने नाम यहाँ पे लिख दिए हैं जिनका आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर सकते हो यूज़। प्री और मेंस का कंटेंट भले कम ही होगा बट प्रैक्टिस के लिए ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको एडिटोरियल करना है तो निमिषा मैम का आप एडिटोरियल कर सकते हो, या फिर विशाल सर या फिर संतोष सर, तीनों का ही अपनी जगह पे अच्छा रहता है। मैं अभी निमिषा मैम का कर रही हूँ, किसी दिन अगर निमिषा मैम का नहीं आता है तो मैं विशाल सर का कर लेती हूँ। सो ये इंग्लिश के फ्री सोर्सेज होंगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे और आप प्रैक्टिस पर्पस से इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बेनिफिशियल होता है, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। जब आप इसको 10-15 दिन यूज़ कर लोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे मुझे ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा सही लगता है। मैं टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। अगर मैं खुद से प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है, इसलिए मैं इसको फॉलो करती हूँ और मुझे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा है। मेरी इंग्लिश की एक्यूरेसी और स्पीड इससे काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अब मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। सो मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए जैसे यहाँ पे अड्डा के नवनीत सर हैं, इनको मैं ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन और उन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस के लिए ही है फॉलो करती हूँ। उसके अलावा जैसे यहाँ पर है शांतनु सर की, तो ये सब क्लासेस मैं पढ़ने के पर्पज़ से नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ से क्लासेस ऑन करती हूँ। क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करती हूँ एंड देन अगर मुझे आता है मैं स्किप करती हूँ, अगर कोई नहीं आता है तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेती हूँ। सो ये 2 टीचर हो गए। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो मैथ्स के लिए एज सच ये सर हैं। और यशराज सर, इनका मैंने कुछ देखा था कंटेंट जब मेंस था, तो मेंस के पहले मैंने इनका कंटेंट देखा था। इनका भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है, तो प्रैक्टिस के लिए इनका भी ठीक है। अदरवाइज़ अगर मैं बोलूँ तो टॉपिक वाइज और हर एक वीडियो अगर मैं बोलूँ किसी टीचर की फॉलो करती हूँ तो 2 टीचर थे जिनका मैंने काफ़ी फॉलो किया। एक तो पहले आशीष अरोड़ा सर, बट उनका अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहा है, तो मैं ये द कांस्टेंट गाइड सर का वीडियो इनका मैं फॉलो कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं हर एक वीडियो ही इनका फॉलो कर रही हूँ। और वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस से, लर्निंग पर्पस से नहीं, क्योंकि लर्निंग आई थिंक स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो क्वांट और रीजनिंग में आई डोंट थिंक सो कि कोई टॉपिक है जिसको अभी मुझे सीखने की नीड है। सो ये मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस से रहता है। सो ये कंटेंट है, फ्री में ही है और बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी टीचर को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप उस पर स्टिक कर सकते हो।
ये मैंने टीचर्स के नाम लिख दिए हैं। द कांस्टेंट गाइड आशीष अरोरा, नवनीत सर, शांतनु सर, यशराज सर एंड हर्षल सर का मैं भूल गई थी ऐड करना। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देती हूँ कि ये सारे टीचर्स के रेगुलर वीडियोस मैं नहीं फॉलो करती हूँ। जस्ट मैं सर्च करती हूँ, लाइक SBI क्लर्क मैथ्स मैंने सर्च किया, जिस भी टीचर का जो भी, जैसे अभी 45 डेज़ का मोस्टली सबका आ रहा है, तो मैं जस्ट जो मुझे सबसे पहले वीडियोस दिखती है मैं उसको क्लिक करके और मैं उसको सॉल्व करने लग जाती हूँ। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये होता है कि मैं 1.5-2 घंटा प्रैक्टिस करूँ मैथ्स और रीजनिंग। तो उस प्रैक्टिस सेशन में जो भी वीडियो मुझे सामने दिखती है मैं उस वीडियो से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक पर्टिकुलर टीचर की सारी वीडियोस देखनी है। मेनली मेरा फोकस होता है कि मैं फ्री सोर्सेज को यूटिलाइज़ करूँ। अब मैं रीजनिंग के सोर्सेज बता देती हूँ। यहाँ पर रीजनिंग के लिए ये शुभम सर हैं अंडर 24/7 के। इनका मैं कभी कभी जब मुझे और किसी टीचर का नहीं मिलता तो मैं फॉलो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं ये सर का नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं अड्डा के सिर्फ फॉलो कर लेती हूँ, नाम मुझे उतना ध्यान नहीं रहता। सौरभ सर, सॉरी। ये सौरभ सर का है, इनका मैं फॉलो करती हूँ। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ शुभम सर और सौरभ सर, तो सौरभ सर के मैंने ज़्यादा वीडियोस फॉलो किए हैं प्रैक्टिस के पर्पज़ से। और उसके अलावा ये भी एक सर हैं, ये भी ठीक ही कराते हैं, इनका मैंने जस्ट फॉलो नहीं किया है तो आई डोंट हैव ए आइडिया। और उसके अलावा फिर ये 2 टीचर हो गए अड्डा के रीजनिंग के। इसके अलावा मैं बैंकिंग क्रॉनिकल्स जब तक चल रहा था तो बैंकिंग क्रॉनिकल्स से चीज़ें हो जाती थी, बट अब बैंकिंग क्रॉनिकल्स सर अभी क्लासेस ले नहीं रहे हैं तो रीजनिंग के जो सोर्सेज हैं फॉलो करती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं पारुल गेरा मैम और फिर उसके बाद शुभम सर और सौरभ सर वीडियोज़ जस्ट जो भी पर्टिकुलर अभी SBI क्लर्क के प्रैक्टिस के लिए आ रहा है प्रीवियस ईयर या फिर 45 डेज़ चैलेंज टाइप का, वो मैं पूरा फॉलो कर रही हूँ। मॉक्स आते हैं उसको प्रैक्टिस पर्पज़ से। और अदरवाइज़ ऑल टाइम अगर मैं बोलूँ तो बैंकिंग क्रॉनिकल्स को कर लिया करती थी, बट अभी कुछ टाइम से नहीं आ रहा तो मैं पारुल गेरा मैम को देख रही हूँ और उनका भी कंटेंट काफ़ी सही है। और सौरभ सर और शुभम सर का तो कंटेंट ठीक होता है, बट अगर मैं PO की बात करूँ तो PO से मुझे लेवल थोड़ा सा कम लगता है। क्लर्क के अकॉर्डिंग लेवल मुझे ठीक लगता है, बट ओवरऑल ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी सही है। अगर फ्रीली आपको इतने सारे चीज़ें मिल रही है और टीचर अगर अपना टाइम दे रहा है और आप पढ़ा रहा है फ्री में आपको, तो वो जो भी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर रहा है और वो मेहनत कर रहा है तो उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये तो कुछ मेरे सोर्सेज हो गए जो मैंने न्यूज़, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग का बताया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ से रहता है, एक्सेप्ट न्यूज़ तो मुझे रेगुलर फॉलो करना है। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने बताई है वो जस्ट मैं सर्च करती हूँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट डाल के, और जो भी टीचर का सबसे पहले आता है मैं उससे प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और इसके अलावा अगर मैं अब ST की बात कर लूँ तो ST अभी मेरे पास टेक्स्ट बुक का है एंड गाइडली का है। अभी मैं टेक्स्ट बुक और गाइडली की ही ST लगा रही हूँ फॉर SBI क्लर्क। और इसके अलावा भी कुछ कंपनीज़ के लाइव STs चल रहे हैं, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्री सोर्सेज जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जिससे मैंने इम्प्रूव किया है। और मैंने शेयर ये इसी पर्पज़ से किया है कि इट माइट हेल्प यू। और जो भी सोर्सेज हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं मे बी जिनको आप फॉलो करते हो। जस्ट मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि फ्री सोर्सेज को आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हो और क्या इंटेंशन है उसके बिहाइंड। लाइक मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ से चाहिए तो मैं जस्ट सब्जेक्ट को सर्च करके जो भी मुझे मिलता है कंटेंट या जिस भी टीचर का मैंने फॉलो किया है अभी तक, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी नए टीचर का भी आता है, मैं देखती हूँ मुझे ठीक लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टीचर से ही स्टिक करके रहना है। डिफरेंट जो भी आपको मिलते हैं कंटेंट्स अलग अलग जगह से, आप उसको अप्रोच कर सकते हो। जस्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस पर्पज़ से करना है।
एंड दूसरी चीज़, ये सब तो प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। लाइक आपने अपने आगे अगर दिन का 2 से 3 घंटा रख दिया कि मुझे तीनों सब्जेक्ट मिला के 2 से 3 घंटा सिर्फ प्रैक्टिस को देना है, सो आप वो यहाँ से कर सकते हो। अदर देन अगर आपको बुक या फिर कोई PDF वगैरह करनी है उसके अलावा, इसके अलावा जो ST आपको करनी है वो तो आपको किसी ना किसी कंपनी से करनी ही होगी। सिर्फ ये एक अल्टरनेटिव है अगर आप PDF या बुक से कर रहे हो और आप उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रहे हो या फिर आपके पास कंटेंट कम है, तो प्रैक्टिस पर्पस से इट इज़ वेल एंड गुड। सेकेंडली, ST के लिए आप जो भी अपनी कंपनी की ST फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो। जस्ट आपको ये देखना है कि आप अपनी ST को कितना % फॉलो कर पा रहे हो। लाइक अगर आप ST को देखोगे वहाँ पे जहाँ पे आप भी आपकी ST है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आपने इतना % कंप्लीट किया है। तो आप ये ट्राई करो कि अपनी ST को आप प्रॉपरली यूटिलाइज़ करो, क्योंकि आपने उसको पैसे दे के बाई किया है। तो ट्राई करो कि आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर पाओ। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और ये वो सोर्सेस थे जो मैं काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ फॉलो, और मुझे इसका काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट भी मिला है। So best of luck for your examinations, and thanks for watching my video. If you like my video, then please do like,